Hello. In this session, I am going to discuss planning and preparation for JEE Main and JEE Advanced. Before I discuss planning and preparation, let me introduce myself. My name is Birendra Yadav. I have done BTech from IIT Roorkee and I train students for IIT JEE exam. First of all, I will tell you about these exams. What are these exams? Till 2012, there were two engineering entrance exams, one IIT JEE, second AIEEE. IIT JEE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये उनको देना पड़ता था जो आईआईटीज में एडमिशन चाहते हो या फिर आईएसएम धनबाद। इंडिया में 16 आईआईटीज हैं, तो अगर यहाँ एडमिशन आपको चाहिए था तो आपको आईआईटी जे एग्जाम देना पड़ता है। AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्जाम उनको देना पड़ता था जिनको एनआईटीज में एडमिशन चाहिए या फिर ट्रिपल आईटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और सम गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। Now these two exams have been replaced by JEE Main and JEE Advanced. Now whether you want to take admission in IITs, NITs, triple ITs, you need to take first JEE Main. JEE Main एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा और इसमें से जो टॉप 1,50,000 स्टूडेंट्स होंगे, टॉप 1,50,000 रैंकर्स ऑफ JEE Main will be allowed to take JEE Advanced. अब एडमिशंस कैसे होंगे? एडमिशंस, अगर आपको NITs में एडमिशन चाहिए तो जो आपका JEE Main का स्कोर होगा उसको 60% वेटेज मिलेगा, JEE Main एंड 40% वेटेज मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस जो बोर्ड में रही होगी। और इन दोनों से कंबाइंड ऑल इंडिया रैंक मिलेगी जिसके बेसिस पे आपको NIT में एडमिशन मिलेगा। अब अगर आपको IITs में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको JEE एडवांस्ड एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और उसमें जो आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी उसके बेसिस पे आपको IITs में एडमिशन मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में हो। अगर आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं होंगे, भले आपकी ऑल इंडिया रैंक JEE एडवांस्ड में है, आपको IITs में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में हुआ। अब JEE Main या JEE Advanced, इन पेपर्स में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल JEE Main, JEE Main, it will be a 3-hour test, objective test paper, and this test paper will consist of physics, chemistry and mathematics. Now JEE Advanced, JEE Advanced will be a one-day exam, बट यहाँ पर दो पेपर्स होंगे,
each paper will be of 3 hours. एक पेपर आपका मॉर्निंग में होगा और दूसरा आफ्टरनून में होगा। दोनों ही पेपर में, जे एडवांस के दोनों ही पेपर में सेपरेट सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। So this is all about JEE Main and JEE Advanced exams. अब अगर आपको इन एग्जाम्स में अच्छी रैंक लानी है तो आपको सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव समझना होगा। सो विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एग्जाम्स। Before we go into planning and preparation, I would like to ask one simple question. Why do IITs conduct JEE exam? Why can't they take admission on the basis of board marks? जो भी बोर्ड में टॉपर स्टूडेंट्स हो उनको वो आईआईटीज में एडमिशन दे सकते हैं, बट वो ऐसा करते नहीं। वो एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। पहले आईआईटी जेईई हुआ करता था, अब इसको उन्होंने जेईई एडवांस नाम दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बोर्ड में भी कई सारे टॉपर्स होते हैं, वो सीधे सीधे उनको अपने यहाँ एडमिशन दे दें। वो स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसमें काफी कुछ खर्च हो जाता है, बट वो एग्जाम स्पेशल कंडक्ट कराते हैं। और एक और डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इफ यू आर एबल टू गेट 30 to 40% मार्क्स इन आईआईटी जेईई पेपर, पॉसिबल है कि आपको रैंक मिल जाए। मतलब to crack these exams, IIT JEE or JEE Advanced, you need to get only 30 to 40% marks in JEE paper. और इससे भी ज्यादा आप सरप्राइज होंगे ये जान करके कि ये 30 to 40% मार्क्स जो बच्चे लेकर आते हैं वो केवल 2 से 3% बच्चे होते हैं। जितने लोग इस टेस्ट को देते हैं उनमें से केवल 2 या 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 30 से 40% मार्क्स आता है, और ज्यादातर बच्चों को 30 से 40% मार्क्स भी नहीं आता उस जेईई के पेपर में। मान लीजिए कि 5 लाख स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जाम, 5 लाख 2 to 3% means only 10,000 to 15,000 students will be able to get 30 to 40% marks, which means most of the students are unable to get even 30 or 40% marks in JEE exam. इसका मतलब क्या पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है? आखिर उस पेपर में है क्या? क्या मतलब बोर्ड एग्जाम्स कभी डिफिकल्ट नहीं होते? मतलब ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको 70-80% मार्क्स आ ही जाता है। तो what is there in the JEE paper? Now I'll answer all these questions by saying that if you want to become engineer, आपकी इच्छा हो सकती है इंजीनियर बनने की, लेकिन अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। You need to have that engineering aptitude. जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है, इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमें 1 इंच टेप की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से टू मेजर वेदर यू हैव दैट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और नॉट,
IITs conduct JEE paper, IIT JEE और JEE एडवांस। अब एक पेपर से कैसे पता चल जाता है कि आप में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है? पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, उनके बेसिस पे कैसे पता चल जाता है कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर है या नहीं है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप इंजीनियर बन गए तो आप काम क्या करोगे। मान लीजिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए या आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, तो आप करोगे क्या? जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए तो आपको एक इंजन डिजाइन करना है। इंजन डिजाइन करना है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा और आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है वो एक नया सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मार्केट में अवेलेबल है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपको एक नई प्रोग्रामिंग करनी होगी उसके लिए। इसी तरह से जो इंजन आप डिजाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल, आपको एक नया इंजन डिजाइन करना। सो बेसिकली यू नीड टू हैंडल न्यू थिंग्स। अब एक मैकेनिक एग्जांपल लेते हैं। मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक बेसिकली मान लीजिए ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, तो उसका काम क्या है? वो एक इंजन ओपन करता है, उसको रिपेयर करता है, वो डेली वही काम करता है। तो उसकी उस काम में प्रैक्टिस है, तो उसको नया काम नहीं करना पड़ रहा है, वो हमेशा उस काम को रिपीट कर रहा है, बार बार वही काम कर रहा है। जबकि एज एन इंजीनियर आपको नई चीजें करनी पड़ रही हैं। जैसे कि लेट अस से बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है? बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप ये मान लें कि आपके पास 250 क्वेश्चंस हैं घर पे, तो उन 250 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएंगे। तो करना क्या होता है? बेसिकली हमें क्वेश्चन पता है, हमें आंसर पता है, we need to practice those answers and we need to write those answers in the examination hall। यानी हमको पहले से क्वेश्चंस और आंसर्स पता हैं, हमें केवल उनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैकेनिक करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें नई चीजें हैंडल करना आना चाहिए। इसीलिए जो जेई एग्जाम होता है, आईआईटी जेई जो पेपर होता है, उसमें दे नेवर रिपीट क्वेश्चंस, दे आस्क ओनली न्यू क्वेश्चंस, ओनली टू चेक वेदर यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग न्यू थिंग्स और नॉट। और जब भी हम कोई नया काम करने जाएंगे तो शायद हमसे गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है बाय रोड, ऑल्दो मेरे पास मैप है, लेकिन शायद मुझे मुंबई से दिल्ली बाय रोड जाने पर कई बार लोगों से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 10 बार मुंबई से दिल्ली गया हूं तो शायद मुझे 11वीं बार जाने के लिए पूछना ना पड़े, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस है। तो यही बोर्ड एग्जाम्स में होता है कि आपको क्वेश्चंस भी पता है, आंसर्स भी पता है, उनकी प्रैक्टिस काफी कर ली है और एग्जाम में जाकर रिप्रोड्यूस करना है। बट जो आईआईटी जेईई पेपर है उसमें कंसेप्ट तो वही है, बट दे आस्क न्यू क्वेश्चंस। तो नया चीज करने में आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा, इसीलिए आपके मार्क्स भी कम आते हैं। सो इवन टॉपर्स डू नॉट गेट 30% मार्क्स। आई होप this point is clear to you, because ये ऑब्जेक्टिव अगर आपको पता होगा तो आप अपना वो एप्टीट्यूड इंप्रूव करेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, अब हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि हम नए क्वेश्चंस हैंडल करना सीख लें। For this I'll discuss few questions like
most of you will be aware of this concept that 1 by 0 or any number divided by 0 is undefined. ये सबको पता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो शायद हम मिस्टेक कर देते हैं. जैसे कि इफ आई आस्क x plus 5 upon x plus 5 is equal to 1. Is this true always? Think about it. कई बार आप उसको पहली नजर में देखोगे तो इट इज लाइक कि अजीब सा क्वेश्चन है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो x plus 5 will get cancelled and answer will be 1. तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट या ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है. बट अगर आप गौर से देखें, इफ आई पुट x as -5 then the denominator term will become 0, and as we know anything divided by 0 is not defined. So at x is equal to -5, left hand side will become not defined while right hand side is given as 1. So this is not true, right? Now I'll use similar concept, same concept but a different question. Like if I write sin theta into cot theta is equal to cos theta. Is this true always? अब अगर आप उसको सॉल्व करने जाएंगे तो इट्स वेरी सिंपल. आई विल राइट sin theta into cot theta can be written as cos theta upon sin theta, and sin theta will get cancelled, so left hand side will become cos theta, and since right hand side is given as cos theta, that is why this is true. But if you look at this solution, then you'll find कि here sin theta is in denominator, so whenever sin theta 0, this term will become not defined. And I hope you are already aware कि at theta is equal to 0, sin 0 will be 0, which means at 0 degree this is not correct. So although I have used same concept but a different question. So in JEE paper also they use same concept, similar concepts but different questions. One more question. Look at these things. Look at these things. Which one is pure?
नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्योर, आप मार्केट में जाते होंगे, बहुत सारी चीजों में आपने वो लेबल देखा होगा कि 100% प्योर, बट वो डेली बेसिस की लैंग्वेज है। अगर आप साइंटिफिकली प्योर वर्ड को डिफाइन करेंगे तो साइंटिफिकली प्योर इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इफ यू लुक एट एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें O2 भी है, N2 भी है और बहुत सारी गैसेस हैं, सो इट कांट बी प्योर। यानी साइंटिफिकली एयर इज नॉट प्योर। मिल्क में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। सी वाटर में आपका वाटर भी है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं, इसलिए ये भी आपका मिक्सचर हो गया। So ice is made up of water only, H2O. That is why ice can be treated as pure substance. बाकी जितनी भी तीन चीजें लिखी हुई ये सब इम्प्योर। तो आप साइंटिफिकली, हमको साइंस को समझने की जरूरत है, उसमें प्योर का डेफिनेशन अलग है। डेली जो आप डेली यूज में प्योर वर्ड यूज करते हैं वो एक अलग चीज है। सिमिलरली आई होप आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बुक्स में अक्सर ये लिखा रहता है कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर H2O then H and O should be used as 1:8 ratio by mass। यानी अगर आप H2 आपके पास है, O2 है, तो आप उसको 1:8 रेशियो बाय मास से रिएक्ट करवाइए तो आपको H2O मिल जाएगा। That means H2 plus half O2 gives H2. I can write this balanced equation. If I ask one thing कि क्या हमारे एटमॉस्फेयर में H2 गैस है, आप बोलेंगे यस है। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में O2 गैस है? ऑब्वियसली है। तो अगर एटमॉस्फेयर में H2 भी है, O2 भी है, तो वो रिएक्ट करके हमेशा वाटर क्यों नहीं बनाते? यानी हमें हमेशा अम्ब्रेला लेकर चलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? तो you need to think these things. So you need to understand the concepts, you need to apply these concepts in different types of situations. I hope you got my point. The objective of the exam is to test whether you have engineering aptitude or not. Now I'll focus on planning and preparation. कि हमें अपने जेई प्रिपरेशन में करना क्या चाहिए। इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ जेई मेन और जेई एडवांस, you'll find कि the paper will consist of syllabus of both 11th as well as 12th। तो इसका मतलब आपको 2 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप जेई मेन या जेई एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। So now we'll focus on planning and preparation. First of all, I'll say regular study. Now what is mean by regular study? जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स, if I talk about 10th और 12th, कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम से 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले आप दिन रात एक कर देते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। यू गेट 85% मार्क्स, इवन 90% मार्क्स केवल 2-2.5 महीने की पढ़ाई करने पर। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप लास्ट 10 इयर्स की बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको 80% मार्क्स तक डेफिनेटली आ जाएगा। बट जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप अगर ऐसा करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। सो रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि रेगुलर स्टडी करना है तो आप टाइम टेबल बना लें।
एक शेड्यूल बना लें, उसको फॉलो करें, तो आपकी रेगुलर स्टडी आराम से होती है। तो हम करते क्या है, हम पेन पेपर उठाते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, उसको दीवार पे चिपका देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो शेड्यूल, वो टाइम टेबल केवल 7-8 दिन फॉलो होता है, जोश में हम फॉलो करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो शेड्यूल फॉलो होना बंद हो जाता है, वो शेड्यूल भी दीवार से गिर जाता है और इधर उधर हो जाता है। सो व्हाट शुड वी डू सो दैट वी कैन स्टडी रेगुलरली? इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आई आस्क फॉर अ डायरी। आप जाइए मार्केट से एक डायरी खरीद लीजिए। उस डायरी के पहले पेज में आप गोल्स लिखिए अपने। गोल्स 6 मंथली गोल्स हो सकते हैं, 6 मंथली टारगेट्स। उन 6 मंथली टारगेट्स को आप मंथली टारगेट्स में डिवाइड करिए, मंथली टारगेट्स को आप वीकली टारगेट्स में डिवाइड करिए, वीकली टारगेट्स को आप डेली टारगेट्स में डिवाइड करिए। यानी कि आपको एक परमानेंट शेड्यूल नहीं बनाना है, परमानेंट टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको एक डेली टाइम टेबल बनाना है, डेली शेड्यूल बनाना है। ऑल्दो हमारे गोल्स लिखे हुए हैं कि जैसे कि 6 मंथली गोल कि हमको लेटेस्ट से 10 चैप्टर्स फिनिश करने हैं फिजिक्स में, 10 चैप्टर्स फिनिश करने हैं केमिस्ट्री में और 10 मैथमेटिक्स में करने हैं। अकॉर्डिंगली हमने उनको मंथली टारगेट्स में कन्वर्ट कर लिया, वीकली टारगेट्स में कन्वर्ट कर लिया और डेली टारगेट्स में कन्वर्ट किया। अब करना क्या है, जैसे कि आप संडे नाइट को शेड्यूल बनाने बैठते हैं, आपको एक डेली शेड्यूल बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है, तो आपने संडे नाइट को शेड्यूल बनाया मंडे के लिए, तो आप डायरी में मंडे का शेड्यूल लिखिए। मंडे का शेड्यूल जो भी आपको उस दिन करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आप 7 AM to let us say 2 PM you are in school, so write there school, or if by 2:30 you are back, so you can say 2:30 PM to let us say 3:30 PM आप रेस्ट करते हैं, लंच वगैरह करते हैं, फिर 3:30 से 4:30 तक आप स्कूल का होमवर्क करते हैं। स्कूल में आपको कुछ होमवर्क दिया गया होगा, उसको आप फिनिश करिए ताकि स्कूल में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फिर 4:30 से 5:30 आप सेट करते हैं अपना टाइम फिजिक्स के लिए, फिजिक्स फॉर IIT JEE। इसमें भी आप लिखिए कि आप करने क्या वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में लेट अस से 7 questions in 1 hour from HC Verma, let us say thermodynamics. Now 5:30 to 6:30 आप खेलने के लिए गए, जाना चाहते हैं बेसिकली, तो आप लिखिए वहां पर। यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग, इवन इफ यू गो फॉर मूवी यू राइट इन दैट शेड्यूल, लाइक 6:30 to 5:30 to 6:30 आप खेलने जाना चाहते हैं। फिर लेट अस से 7 PM to 9 PM आप ट्यूशंस में जाते हैं या किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, यू मेंशन देयर ट्यूशन। और फिर आप 9:30 पे वापस आ जाते हैं। 9:30 से 10 PM आपने डिनर किया, उसके बाद आप 10 PM से 11 PM आपने केमिस्ट्री शेड्यूल किया कि केमिस्ट्री फॉर IIT JEE, और देयर ऑल्सो यू राइट लाइक 10 questions from P. Bahadur
एंड देन 11 PM to 12 आपने मैथ्स शेड्यूल किया, उसमें भी लिखा कि लेट अस से 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स 11 PM 12। बाय दिस वे आपका मंडे का शेड्यूल बन गया। अब आप मंडे को जो जो आपने लिखा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मंडे को रात में जब आपने ये सब कर लिया हो, मंडे को रात को आप ट्यूसडे का शेड्यूल बनाएंगे। एट द सेम टाइम आपको एक असेसमेंट करना है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट, और यू कैन कॉल दिस एज डेली असेसमेंट, कि आपने जो भी शेड्यूल बनाया था मंडे के लिए क्या वो फॉलो हुआ। लाइक कि मंडे को आप असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट में ऑब्वियसली आप स्कूल गए तो आपने टिक कर दिया उसको, रेस्ट किया टिक कर लिया, स्कूल होमवर्क किया टिक कर लिया। आप फिजिक्स IIT JEE नहीं कर पाए किसी भी वजह से, वट एवर रीजन, आप उसको क्रॉस करिए। फिर आप खेलने के लिए चले गए, ट्यूशंस भी चले गए, उसके बाद आपने केमिस्ट्री भी पढ़ ली, बट शायद मैथ्स के टाइम पर आपको नींद आ गई, जो भी हुआ आप क्रॉस करिए। तो इस तरह से कुछ आपके टिक मार्क हैं और कुछ आपने क्रॉसेस लगा दिए यहाँ पर। अब आप सोने से पहले ट्यूसडे का शेड्यूल बनाइए सिमिलर मैनर एंड ट्राई टू फॉलो दैट शेड्यूल। फिर इसी तरह से ट्यूसडे की रात को सेल्फ असेसमेंट होगा, डेली असेसमेंट फॉर द शेड्यूल, एंड ट्यूसडे की रात को वेडनेसडे का शेड्यूल बनेगा, और इसी तरह से डेली काम चलेगा। और कब तक चलेगा? सैटरडे तक। सैटरडे को जब आप सैटरडे की नाइट पे पहुंचे तो सैटरडे को आपको संडे का शेड्यूल बनाना है। एंड एज यू नो संडे को स्कूल्स बंद होंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा फॉर सेल्फ स्टडी। तो सैटरडे नाइट को आपको डेली वाला असेसमेंट नहीं करना, आपको वीकली असेसमेंट करना है कि आप पूरे वीक में जो आपने शेड्यूल बनाया उसमें कितना आपने फॉलो किया, मतलब कितने आपके टिक मार्क्स थे और कितने क्रॉसेस थे। जितने भी क्रॉसेस आपके उस पूरे वीक में थे उसको आप अपने संडे शेड्यूल में डालिए। जैसे कि आपका मंडे को फिजिक्स आपने स्टडी नहीं किया तो आप लिखिए कि फिजिक्स मेरे को 1 आवर देना है, टाइम आप डिसाइड करिए। और इसी तरह से आपने मैथ स्टडी नहीं किया, आप लिखिए मैथ और उसमें 1 आवर देना है। सो बाय दिस वे जो भी क्रॉसेस आपके हुए थे उस वीक में आपने उसको संडे में बनाया और संडे को उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। इस तरह से पूरे वीक का आपने शेड्यूल बनाया डेली बेसिस पे और उसको फॉलो किया। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ परमानेंट शेड्यूल। परमानेंट शेड्यूल में आपने एक बार बना दिया, उसको आप 10 दिन फॉलो करेंगे और फिर भूल जाते हैं। इसमें जो भी आपको करना होता है एक दिन पहले आप डिसाइड करते हैं। आपको मूवी देखने जाना है आपने उसको भी शेड्यूल में लिख दिया, खेलने जाना है उसको भी शेड्यूल में लिख दिया, लेकिन जो भी आपका स्टडी वाला है उसको उससे डिविएट ना करें, ऐसी पूरी कोशिश होनी चाहिए। दिस इज डेली शेड्यूल। अब on daily assessment, now you need to assess these things monthly also कि आपके monthly targets कैसे चल रहे हैं। Similarly आप 6 months होने के बाद 6 monthly assessment करिए कि आपने जो goals या targets set किए थे उसमें कितना आपने उसको complete किया। So basically daily schedule और daily assessment will give you an idea कि आप जो है अपने goal से कितना deviate कर रहे हैं। अगर आपने 6 महीने बाद अपनी डायरी देखी क्रॉसेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर JEE एग्जाम। सेकेंड, सेल्फ स्टडी। If you want to crack exams like IIT JEE Advanced, 80% contribution should be from your side. Self study is very important. आप क्लासेस में जाएं, ट्यूशंस में जाएं, कहीं भी जाएं,
बट आपका कंट्रीब्यूशन 80% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर दूसरे लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। सो 80% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड फॉर सेल्फ स्टडी। And when you do this self study, you need to prepare notes. Prepare good notes. This is very very important. ये रिविजन्स में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर स्टडी किया, उसको थॉरोली पढ़िए, ट्यूशंस में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं भी आपने पढ़ा, चैप्टर को थॉरोली पढ़िए, फिर उसके सारे न्यूमेरिकल्स करिए। एज यू नो, न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक जेईई, because you need to handle new problems, although concepts will be same, but you need to handle new problems. That is why numericals are very special. So chapter को thoroughly पढ़िए, उसके बाद चैप्टर एक बार खत्म हो जाए, so write about 10 to 20 points on that chapter depending upon length of the chapter. 10 से 20 पॉइंट्स लिखिए। ये पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स हो सकते हैं लाइक कोई कंसेप्ट होगा स्पेशल जो आपको ध्यान रखना चाहिए, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, या फिर आपने इतने सारे न्यूमेरिकल्स के उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअली बहुत अच्छे हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप उन पॉइंट्स में लिखिए। और ये जो 10-20 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको फ्यूचर में रिवीजन में बड़ी हेल्प करेंगे। आप कम टाइम में सारी चैप्टर्स रिवाइज कर पाएंगे। दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर गुड नोट्स। Now test, assessment. प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है, बट मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। For this you can join any test series or even you can buy any test series type of book. इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है, बिकॉज स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको एक लिमिटेड टाइम में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में, स्पीड बहुत मैटर करती है, तो स्पीड आपकी अच्छी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉक टेस्ट। दूसरी, आपको एक रैंक मिलती है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको एक रैंक मिलेगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है। तो हो सकता है इसके लिए आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत पड़े, बट यू नीड टू टेक मॉक टेस्ट इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक इन जेईई एग्जाम। Next is good books. अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए या टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स इन अ करेक्ट मैनर, यू नीड टू रिफर गुड बुक्स। आई विल टेल यू अबाउट बुक्स हियर, लाइक फिजिक्स। In physics, you can refer concepts of physics, volume 1 and volume 2 by H.C. Verma. Basically, these two books are sufficient for concepts as well as numericals. But for few concepts, only for concepts, you can refer Rusnik and Halliday. And for few problems,
selected problems, you can refer Erodov. These are for physics. Now chemistry. Chemistry, for theoretical part you can refer NCERT, but only for theory. For numericals, for physical chemistry, I said numericals, you can refer P. Bahadur or R.C. Mukherjee. P. Bahadur or R.C. Mukherjee for physical chemistry. And physical chemistry, for theory part, for some theoretical portions, you can also refer Puri and Sharma. For organic chemistry, for theoretical part, you can refer Finard or Morrison and Boyd. For numericals, for questions, you can buy Arihant publication book for numericals, yeah, for questions. And for inorganic, although NCERT is sufficient, but you can also refer JDE for few concepts. This is for chemistry. For mathematics, for trigonometry, and coordinate geometry. You can refer SL Loni. For higher algebra, you can refer Hall and Knight. And for calculus, you can refer I.A. Miron. You can also refer books of Arihant publication. And for maths, you can also refer Arihant publication, as well as you can refer R.D. Sharma for both 11th and 12th. So this is all about books. Next, positive attitude. This is very important. As you know, you need to prepare for 2 years regularly. So हो सकता है कि आपके 2 साल प्रिपरेशन में many times you feel low, you feel depressed. बहुत सारे लोग शायद आपको डिस्करेज भी करें. तो उस टाइम पर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपनी प्रिपरेशन के लिए. इसके लिए आप उनसे बात करें जो आपको इनकरेज करते हो. ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं. उनसे बात करें, उनसे थोड़ा सा दूर हट जाएं जो आपको डिस्करेज कर रहे हो. सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक एग्जाम्स लाइक IIT JEE. अगर मान लीजिए
छोटा सा टिप मैं आपको दूंगा, अगर मान लीजिए आप कभी लो फील कर रहे हो या आप डिप्रेस्ड हो, तो आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और 100 टाइम्स यू राइट दैट आई कैन डू इट। ये आप करिए, शायद आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हेल्थ। As you know, you need to prepare for 2 years. तो health is very very important. आपको इसके लिए हमेशा अच्छी डाइट लेने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो शायद ब्रेन ठीक से वर्क नहीं करेगा। और आपको डेली अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, उसके लिए यू नीड टू टेक गुड डाइट। सो हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसको आपको भूलना नहीं। अक्सर लोग इस चीज को भूल जाते हैं। Now, last but not the least, I'll quote words of Swami Vivekananda. Stand up, be bold, be strong, and take the whole responsibility on your shoulders. And know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succor you want is within you. Therefore, make your own future. Good luck.